जी साਰਿਆਂ ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया भाई तम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई के ज्ञान से तारा आज भाई आप ही हरियाणा पुलिस का पेपर का खातर हिंदी का टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराएंगे। आप ही ले लिया है हिंदी थी लाइट में, हिंदी अंग्रेजी हिंदी इंग्लिश दोनों वाली लाइट में लेवा हाँ और नंबर फिर आड़े साफ होते जाए। तमनु समझो हो भाई कि हरियाणा जिक्के कर लेंगे, हरियाणा जिक्के कर लेंगे एक ले उसमें पास को नहीं होया जावा है। हरियाणा जिक्के तो चाहे पेपर तो 2 दिन पहला भी पढ़ोगे ना, किसी भी यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देख लोगे 2-3, ठीक से हरियाणा जिक्के तो वह पढ़ की भी क्लियर हो जाएगी। ठीक से कोई एक बुक पढ़ लो एक दिन में पढ़ की भी हो जाएगी हरियाणा जिक्के तो क्लियर। ये जो हिंदी मैथ साइंस रीजनिंग नंबर कटेंगे तारे आड़े और मैं इस बात की गारंटी लूँगा आड़ता है तम रहोगे। ठीक है, हरियाणा जिक के सारे पास कर दोगे। हिंदी इंग्लिश इनमें टपकोगे, किसी ना तो हिंदी जमाए नहीं आती। ठीक है, तो आज थोड़ा सा मतलब बेसिक भी समझा दूँगा, गेल की गेल पर्सना ना भी लपेट जाएंगे। अरे भाई पेपर के दिन आ चुके हैं, एडमिट कार्ड भी आ लिए हैं, तो थोड़ा सा तारा सोन साण का रूटीन भी सुधार लो। 9:30-10 बजे का करीब सो जाया करो। ठीक है, घनी लेट तीन आ जाया करो और सुबेरा भी थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करो 5-6 बजे। ठीक, कदे पेपर मोड़ा बासी ले ही जाओ, ये कदे 11-12 बजे उठो। तो भाई पहला प्रश्न के है शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई क्या है। अब जो कर हिंदी भाषा का में जो शब्द हुआ है वो क्या है। शब्द जो इंग्लिश का में जो ये वर्ड हुआ है ना, वर्ड इसकी हिंदी का मैं शब्द बोल रहे हैं ताकि तारा अच्छी डाल समझ में जाए समझाऊँ मैं। वर्ड थी के बोल रहे हैं, शब्द बोलना है हिंदी का मैं। ठीक है, तो इसकी सूक्ष्म इकाई का मतलब सूक्ष्म का मतलब है छोटा, यानी कि समालेष्ट, यानी कि जो शब्द निर्माण है जिससे वर्ड बनाया करा उसकी समालेष्ट यूनिट के है। मतलब आप मतलब छोटे से छोटी किस चीज़ की जरूरत पड़े भाई यो शब्द बन जावे, तो आप ना यो एक यो डिजिट की जरूरत पड़ेगी जिसकी आप अल्फ़ाबेट के दे वहाँ अल्फ़ाबेट का वहाँ के का वहाँ जो भी का वहाँ इंग्लिश का में इसकी एक थी के का करना अल्फ़ाबेट। ठीक है, और हिंदी का में उसकी के का उस अल्फ़ाबेट थी वर्ण का वहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शब्द निर्माण की सूक्ष्म का मतलब सारे में छोटी इकाई का मतलब यूनिट के है वर्ण। आगे समझ में ये प्रश्न आयोड़ा है हरियाणा पुलिस का में 2018 का में जो सा पेपर आया था। शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई वर्ण है, वर्ण थी इंग्लिश में के का है अल्फ़ाबेट। अगला प्रश्न क्या है क्रोध का बहुवचन क्या है। ये भाई एक वचन बहुवचन ये भी बहुत गणे आवे हैं और ये थोड़े से ऐसे घुमाने वाले देवेंगे जिस तरह लोग गलत करके आवे। ठीक है, क्रोध का ये सिर्फ प्रैक्टिस तय हो सका है। एक वचन बहुवचन की PDF दे दूँगा धरती। ठीक है, टेलीग्राम पर संपर्क कर लियो, डिस्क्रिप्शन ओ टेलीग्राम पर कर लियो, इंस्टाग्राम पर कर लियो, कड़े कर लियो, सारे लिंक दे रखे नीचे, इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी PDF। तो क्रोध का बहुवचन क्या है यो प्रश्न पूछा गया है। तो भी इसकी लगभग गणखरे कोई क्रोध दे लिख के आओ कोई क्रोधों लिख के आओ तो भाई ये सारे प्रैक्टिस तय समझ में आओगे, जितने गणे पढ़ोगे जितने समझ आओ। तो क्रोध का बहुवचन क्यों है, क्रोध बहुवचन का मतलब क्यों आद्या ना तो नुए कौन बेरा इंग्लिश का मोह को नहीं होता के सिंगुलर प्लूरल नाम सुना हो। सिंगुलर का मतलब वो है हिंदी में एक वचन और प्लूरल का मतलब क्या हुआ है हिंदी में बहुवचन। यानी कि भाई जुगर की नु कह दे भाई कि लड़के लड़कियां। ठीक है, लड़के का मतलब तो हो गया जो लड़का एक नु कह दिया भाई लड़का, लड़का का मतलब तो हो गया एक वचन यानी कि भाई सिंगल आदमी है लड़का। लड़के का मतलब हो गया बहुवचन यानी कि प्लूरल यानी कि बहुत घनी मात्रा में लड़के। ठीक है, एक वचन बहुवचन का मतलब यो है। तो उन्होंने पूछ लिया क्रोध का बहुवचन क्या है, क्रोध ही रहेगा। इन्हों कौन क्या करा उसना गुस्से आने लग रहे हैं, नुए क्या करा उसना गुस्सा आ रहा है। नु तो कौन कहते भाई कि उसना गुस्से आने लग रहे, घने गुस्से थोड़ी ना है एक गुस्सा आया अगर तो एक वचन ही रहता है, क्रोध का बहुवचन कुछ को नहीं होता। अगला के वर्णों का समूह क्या कहलाता है। जो वर्णों का जो समूह है उसका भी क्या करा भाई अलग अलग जुकर की वर्ण जुगरापी ना एक नु उसमें सीरीज में दसाए रखे हैं भाई जुगर की कै खे गे यूं वर्णा का यूं समूह सा बना रखा है। वर्ण तो समझ गए अल्फाबेट बताया था, इनका यूं समूह सा बना रखा है। तो इसकी क्या करा वर्णमाला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। क्या कहेंगे वर्णमाला यानी कि वर्णों की माला, यानी ये जो वर्ड हैं इन वर्ड नहीं सॉरी अल्फ़ाबेट है इन सब की जो माला है इसकी के बोला हाँ वर्णमाला। लिपि के हुआ है, लिपि भी प्रश्न पूछ लिया करें कई बार। लिपि हो भाई किसी भी भाषा के लिखण का ढंग। मान लो भाई जो कर हिंदी भाषा उसकी कुकर लिखे हैं लेफ्ट टू राइट यानी कि लेफ्ट टू राइट लिखी जाए हिंदी भाषा। ठीक है, तो ये इसका लिखण का ढंग है भाई इस हिंदी भाषा का अक्सर कुकर लिखे जाएंगे ये सब या जो प्रोसेस है इसकी के बोल रहे हैं लिपि बोल रहे हैं। हिंदी भाषा की लिपि पूछ ले तो कौन सी है देवनागरी। ठीक है भाई, हिंदी भाषा के लिए भी पूछ ले तो क्या है देवनागरी। अगला प्रश्न क्या है निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का मतलब भी समझ दोगे मेल फीमेल। तारती समझाना खातर इतना डिस्क्रिप्टिव में जाना पड़ा नहीं, ये 2 मिनट का काम है। मेल फीमेल वहाँ है पुल्लिंग
मेल, और स्त्रीलिंग किस थी बोल रहे हैं, फीमेल थी। तो इसमें उन्होंने पूछा भाई इन मतलब पुलिंग शब्द कौन सा है, 4 ऑप्शन दिए गए, इन्होंने बताना भाई इनका मतलब पुलिंग शब्द कौन सा है, यानी कि मेल शब्द कौन सा है। तो भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि डी, यानी कि जो शराब है यो भी पुलिंग शब्द है भाई। हर बार तार तीनों को नहीं भाई, मेल वाला सिस्टम जो पुलिंग वाला सिस्टम है उसका मतलब तारती हर बार आदमी का नाम दे हुआ है। ये पुस्तकों के नाम भी देश का जो करना पूछ ले भाई, एरोप्लेन जो कर हवाई जहाज है या पुलिंग है कि स्त्रीलिंग। अब कई जने तो नुकाया कर हवाई जहाज उड़ रहा है, कई जने नुकाए हवाई जहाज उड़ रही है, ठीक है। तो यह बात कमेंट करके बताइए, हवाई जहाज पुलिंग शब्द की स्त्रीलिंग। तो नुए पूछ रखे भाई इनके अंदर से पुलिंग शब्द कौन कौन से हैं भाई, शराब है यो भी पुलिंग शब्द है, दुकान है या भी पुलिंग शब्द है, और जो अध्याय है यो भी पुलिंग शब्द है। अगला प्रश्न के निम्न में से उभयलिंगी शब्द कौन से हैं। उभयलिंगी का मतलब समझो, मतलब कि जो पुलिंग भी हैं और स्त्रीलिंग भी हैं, मतलब कि दोनों के दोनों मिक्स हैं, उसकी बोल रहे हैं उभयलिंगी। तो इनका मतलब पूछा भाई इसका मतलब उभयलिंगी वो कौन सा है शब्द, तो भाई राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति ही, राष्ट्रपति का कदे स्त्रीलिंग सुना, कदे न सुना राष्ट्रपत्नी सुनया है, कदे कौन नहीं सुनया ना। तो ये उभयलिंगी का मतलब है भाई अगर कोई महिला राष्ट्रपति बनेगी तो भी आप उसकी राष्ट्रपति ये कहेंगे, कोई पुरुष राष्ट्रपति बनेगा तो उससे भी आप पुरुष राष्ट्र मतलब उससे भी आप राष्ट्रपति ये कहेंगे, ठीक है। नो कौन कहूँ भाई वो पुरुष राष्ट्रपति हो, महिला राष्ट्रपति है। तो जो कर शेर का तो स्त्रीलिंग बना है शेरणी, अध्यापक का भी बना है अध्यापिका, राजा का भी बना है रानी, लेकिन राष्ट्रपति का स्त्रीलिंग नहीं बनता। तो इसलिए क्या बन गया उभयलिंगी, यानी कि भाई महिला के लिए भी राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग कराएंगे और पुरुष के लिए भी। अगला प्रश्न क्या भाई, सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा भाई, यो प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूर्य का जो सूर्य है अपना जो सूरज लिख सन, सन की पत्नी का नाम पूछा है भाई। सन ती अगर सन है वो सूरज है, अगर वो महिला होंगी यानी कि वह कोई भी गर्ल होंगी तो आप उस सन ती के कहते यो नाम पूछे है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नो बताना भाई सूर्य का स्त्रीलिंग है के शब्द है जिसके आप सूर्य का स्त्रीलिंग कहेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं भाई। सूर्य शब्द का कोई भी स्त्रीलिंग नहीं होता, सूर्य सूर्य होश है, ठीक है ना। यो मेल ना फीमेल, यो तो एक ग्रह है, यो दोनों थोड़ी आंसर भाई स्त्रीलिंग से पुल्लिंग से। तो इस डाल के प्रश्न आया क्रम है हरियाणा पुलिस का। अगला के मन के भाव दूसरों को प्रकट करने का माध्यम क्या है। सारे ने मेरा अपने मन के भाव, मान लो भाई मन का मैं जमानू गाले गाल भरी है, इब तम किसी दूसरा दी प्रकट करोगे तो कुकर प्रकट करोगे, भाषा का गेला प्रकट करोगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि बोल की बोलने में क्या अपनी यह भाषा है, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए हम अपने मन के भाव यानी कि गाली गलौज प्रकट करते हैं, ठीक है। आगे कि मैं समझ में। अगला के किसी भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है, ये भी ऊपर बताया था लिपि कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आप ही किसी भी भाषा दी लिखने का जो स्टाइल हुआ है, कुकर लिखनी है, लेफ्ट टू राइट लिखनी है, राइट टू लेफ्ट लिखनी है, जो उर्दू भाषा हुआ राइट टू लेफ्ट लिखी जा है, तो इस डाल का जो लिखने का जो ढंग है इसकी क्या बोल रहे हैं, लिपि बोल रहे हैं। हिंदी की लिपि पूछ ले तो देवनागरी। आगा है ए कौन सा स्वर है, बी स्वर व्यंजन, यो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्वर व्यंजन इसका क्या सिस्टम है देखो, यो भी समझ लो एक बार खातर। स्वर क्यों है जिनका उच्चारण आप ही करा है ना, तो बिना कोई उच्चारण का मतलब समझो भाई, जो कर आप कोई भी शब्द बोला है, कोई भी शब्द को नहीं होंगे वर्ण हो मतलब छोटे छोटे अल्फाबेट हुए हैं, ये मतलब आप हिंदी के ऐसे स्वर है, ऐसे वर्णों का यानी कि ऐसे अल्फाबेट का ग्रुप है जो आप ही बोला है ना, तो उसका मैं बोल थोड़ी जोर ना आवे यानी कि रुकावट ना पैदा हुए जो भी आप ही बोला। इब जो कर की स्वर कितने हुए हैं कई बार पूछ ले भाई कि यो पूछ ले भाई कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उनको क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं स्वर कहाँ हैं। तो ये स्वर हैं ये कौन कौन से हुए हैं, जो कर ए आ ई, ये जो से सुने होंगे 11 स्वर हों। प्रश्न हुआ जब हिंदी के अंदर स्वर कितने हैं 11, ठीक है। संस्कृत का मैं पूछ ले तो 13 हुए हैं, लेकिन हिंदी का मैं कितने हो 11। तो कौन कौन से हों स्वर पूछ ले होगा, ए आ ई बड़ाई, ये याद रखने, ए का पास आ, ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, ए, आई का मतलब ऊपर एक मात्रा ओ और औ। ये जो 11 हैं ये क्यों हैं, स्वर हुए हैं। प्रश्न आ जा भाई, तो इबनु पूछा भाई ए है कौन सा स्वर, स्वर के भी 2-3 पार्ट बना रखे हैं, ठीक है। स्वर के भी 2-3 पार्ट बना रखे हैं, कौन कौन से हैं। एक तो आया कर अर्सव स्वर, लिख लियो ना नोट कर लो, अर्सव स्वर हुआ है एक, तो एक हुआ है दीर्घ स्वर, 2-3 डाल के स्वर हुआ है।
अरसो स्वर का हमें कौन से स्वर आवे हैं जोन से छोटे हैं। ये भी मना के लिखवाया था भाई, एक छोटा ए, फिर आ, फिर ई और फिर बड़ा ई। तो ये जोन से छोटने हैं ना जो कर ए ई यानी कि छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा ओ, ठीक है। तो ये जोन से छोटने हैं ना ये तो आवे हैं अरसो का में। अरसो स्वर पूछ ले कितने हुए हैं, 4 हुए हैं, ठीक है। ए ई ऊ और री, ओ को नहीं होता अरसो स्वर का में। अरसो स्वर कितने हुए हैं, 4। ए लिख लो ना, ई ऊ और री। प्रश्न नु आ जाया करे कि वह जो करिए आ रहा है ए कौन सा स्वर है, तो उन्होंने बताना पड़ा अरसो है, दीर्घ है कौन सा, तो एक भी नंबर आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ये दीर्घ स्वर का हमें कौन से आवे हैं, ये और देख लो भाई, दीर्घ स्वर का हमें कौन से आवे, दीर्घ स्वर का हमें आवे हैं आ, ठीक है, ई, बड़ा ई, ठीक है, बड़ा ऊ, छोटा ए और बड़ा आई, छोटा ओ और बड़ा औ। ये सारे के सारे किस माव हैं, ये कितने हो गए, 4 3 7, ठीक है। 7 दीर्घ स्वर हुए हैं, ठीक है, और 4 अरसो स्वर हुए हैं। इनके नाम याद रखने हैं। तो ए है, ए कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। अनुष्टाल का प्रश्न हुआ। आइए का बात को नहीं आई समझ में, अरसो स्वर के याद रख लियो, बाकी बचौड़े सारे किस में होंगे, दीर्घ में होंगे। अरसो के कौन से, छोटा ए, छोटा ई, छोटा ऊ और री, 4 है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा भाई, ई कौन सा स्वर है, जो करा गया ई, बे बताया था भाई, ए ई ऊ और री, ए ई और ऊ और री, ये किस में आवे हैं, अरसो स्वर का में आवे हैं, ठीक है। अरसो स्वर का एक दूसरा नाम और भी है मूल स्वर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कई बार मैं बताना भूल गया, कई बार कंफ्यूज करने खातर अरसो स्वर की जगह मूल स्वर दे देगा। मूल स्वर और अरसो स्वर एक ही हैं, ये उसका मतलब निक नेम है। अरसो स्वर का निक नेम के है मूल स्वर। अगला प्रश्न क्या है, पै का उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण का मतलब है, यो भी इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोग शब्द का उच्चारण को करो। उच्चारण का मतलब बोलो को करो। जो नु बोल के देखो, पै, पै नु बोलो, देखो तारे ओठ मिलेंगे नु, पै बोल के तो देखो, एक बार खुद बोल के देखो, जी देवेरा पट्टगा कौन मिलते तारे ओठ नु, पै। तो पै का उच्चारण स्थान कौन सा है, ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब क्या हुआ है, ओठ। ओठ को नहीं होंगे अपने, ओठा का तो बेरा हुआ कौन से हुए हैं, ओठ। ओठ मतलब आप इन बोला नु पै, पै नु बोलो देखो पै, ओठ मिला तो इसका मतलब ओष्ठ। तो पै का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ। अगला के जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उन्हें क्या कहते हैं। जिनका उच्चारण हो स्वतंत्र रूपता करा, मतलब कुछ भी वो नहीं हुआ है, सबकी में बिल्कुल स्वतंत्रता फ्री होगी, आप ही जिनका उच्चारण करा उनती के का जाव है, यो प्रश्न पूछा गया है, ठीक है भाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सवर हो जाएगा। ये भी बताया था, ये भी ऊपर करवाए थे सवरा में भाई कि इनका उच्चारण के फ्रीली कराया जाए, मतलब बोल दो कोई रुकावट नहीं है, उनती के बोल रहे हैं, सवर बोल रहे हैं। अगला कि इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है भाई, ये फिर वो पूछ लिया मेल फीमेल वाला सिस्टम। इन चारों का मैं तनु बताओ भाई, फीमेल कौन सा है, तो पूरी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। पूरी को नहीं सुनी, पूरी खावांगे, पूरी खावांगे, वो पूरी होया करो, खाने वाली पूरी, ठीक है। तो वह पूरी के हुआ है स्त्रीलिंग हो, बाकी नगर, पेड़ और बेल के हैं पुलिंग है। अगला के है दीर्घ स्वर का उदाहरण नहीं है, ये नहीं है पूछ लिया, ये ऊपर बताए थे हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा कौन, री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। री किसमें बताया था, ए ई ऊ और री, ये किसमें थे, अरसो स्वर का में थे, ठीक है। री ना के पूछे दीर्घ स्वर का उदाहरण नहीं है, तो नहीं है मैं कौन सा आ जाएगा, री है, ये दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन ही भाई, बाकी ये तीनों ही दीर्घ स्वर के उदाहरण है। अगला के अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, अनुस्वार के हुआ है वो भी मैं बता देता हूँ धरती। अनुस्वार का मतलब हो जो आप ये बिंदु सा कौन लगाया करा, योनु बिंदु सा, तो इसकी बोल रहे हैं अनुस्वार, ठीक है। तो इन्होंने पूछा भाई अनुस्वार का प्रयोग है वो किन किन का में होया है, यो प्रश्न पूछा गया है। यो सीधा आँख लिख रखे, आँख कौन इसको प्रयोग आया करे चांद बिंदु आवा है, इसका नाम है अनुनासिक। प्रश्न पूछ ले भाई अनुनासिक का प्रयोग करो होया है, तो जब ये चांद बिंदु लग गया या इसकी बोल रहे हैं अनुनासिक। और अनुस्वार किसकी बोल रहे हैं, जिसका ऊपर एक सिंपल बिंदु लग गया जा उसकी के बोल रहे हैं, अनुस्वार बोल रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने पूछा भाई इनका मतलब अनुस्वार का प्रयोग भाई इन तीनों का में होया है, भैंस, गंगा और भेंट, इन तीनों का में अनुस्वार का प्रयोग होया है। ऊपर बिंदु दिखने लग रहा है न्यारा है, ठीक है। इसका मैं मतलब मैं न्यारा ऑप्शन लिखना भूल गया, इसका अनुवाना था, अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है, वो आँख का में आना था, ठीक है भाई। अनुस्वार और अनुनासिक दोनों चीज़ याद रखनी है। अगला के स्वरों की संख्या कितनी होती है वे बताई थी, स्वरों की संख्या याद कर लो 11 होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। कई महापुरुष ने कहेंगे 13 अंश हैं, 13 अंश। भाई 13 संस्कृत का मैं हुआ, हिंदी का मैं 11 हुआ। अगला के स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, वो ये आ गया आपकी व्यंजना की कहानी पे। व्यंजन कौन से होंगे भाई, जिनके उच्चारण में रुकावट पैदा हो, मतलब जिनके बोलते समय भाई रुकावट से उत्पन्न हुआ, उसकी के बोल रहे हैं व्यंजन बोल रहे हैं। स्वर और व्यंजन का में फर्क का बेरा अलग है। जिनके उच्चारण में कोई भी रुकावट ना हो उसको बोल रहे हैं स्वर, और जिनका उच्चारण में रुकावट आ उसकी के बोल रहे हैं व्यंजन बोल रहे हैं। ठीक है। व्यंजन के भी घने घने भेद हुए हैं। व्यंजन हुआ कितने हैं, पहली बात तो याद रखो, प्रश्न आ जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी हिंदी में, तो भाई 33 हुआ है। व्यंजनों की संख्या पूछ ले भाई हिंदी का में, व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 व्यंजन हुए हैं, 11 स्वर हुए हैं, टोटल मिला के हुए हैं 44। मतलब नु पूछ ले भाई हिंदी में स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 44, व्यंजन 33, स्वर 11 याद रखने हैं। इवन पूछा स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन हुए हैं 25। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 25 हुए हैं स्पर्श व्यंजन। कौन से हुए हैं, कै ख गैडे, किसी ने आंदे हो तो देख लियो, कै ख था शुरू करके और आखिरी में बह मैं थी, पै भै 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 मैं। ठीक है। उड़े मैं लग जितने हुए ये 25 के हुए हैं स्पर्श व्यंजन हुए हैं। ठीक है। और दूसरे डाल के व्यंजन कौन से वो भी बता दूँ, कई बार पूछ ले हुए अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। एक हुआ है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से हुए हैं, ये 4 होया करें, ये रह ले वे, यह रह ले वे। प्रश्न पूछ ले भाई कि इनके अंदर से अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण कौन सा है, तो यह रह ले वे। अरे 2 या 3 डाल के व्यंजन हो, एक स्पर्श, ये 25 हुए हैं। ठीक है। अंतस्थ में कौन से आवे हैं, पै फै बै मैं का पछा किया जाए, यह रह ले वे। फिर आओ है उसम व्यंजन। उसम का मतलब जिनकी बोल दौड़ी थोड़ा हाथ जोर आवे, यानी कि गर्मी से पैदा हो। उसम का मतलब उष्मा, ईट से पैदा हो तो शै, जो करा भी सै नु बोला सै, सै और शै और है। ठीक है। तो ये कौन से हैं, उसम व्यंजन। ठीक है। ये 3 तेल डाल के ये याद रखने, बस 3 स्पर्श कै तक कै ख गैडे तक लेकी और मैं तई पै फै बै में अलग। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन 4 हुए हैं, यह रह लेवे, और उसम व्यंजन पै फै बै में। ठीक है। 4 ये हुए हैं। प्रश्न आ जाए उसम व्यंजन कितने हुए हैं, 4, अंतस्थ कितने हुए हैं 4, और स्पर्श कितने हो गए 25, टोटल कितने हुए हैं 33। अगला है ज्ञ का निर्माण की सेवा है, सेवा नहीं रहे नु आवा, ज्ञ का निर्माण कैसे हुआ है, जो गलत शब्द गया, गलत टाइम हो गया भाई। जो कर ज्ञ है यो 2-3 शब्दां था मिलके बना है, 2 शब्दां था। ठीक है। यो पूछा है भाई यो ज्ञ शब्द है यो बना कुकर है, कौन से शब्द था मिलके बना है। आड़ तो भाई ऑप्शन देने वाला ना, अभी ऑप्शन सही नहीं दे रखे हैं। ज्ञ शब्द बना है वो बना है जय और प्लस में ये, यो ये का निशान सुनया होगा। ठीक है। ऑप्शन इन मतलब कोई सा सही कौन भाई, सारे गलत दे रखे। आड़ा यो वाला ऑप्शन आना था। ठीक है। यो मेरे हिसाब से तो जिन्हें कीबोर्ड का निशान कौन पाया होगा। ठीक है। तो ज्ञ का निर्माण कैसे होता है, जय प्लस मा ये। प्रश्न आ सिका है यो ज्ञ का निर्माण कुकर हुआ है जय प्लस मा ये, याद रखना भाई। इस हार का में बारिश शुरू हो गई है भाई फिर से। अगला क्या है, ढह ढह व्यंजनों के क्या नाम है। ये जो ढह ढह व्यंजन है इनके के नाम है, यो प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये हुए हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। ढह ढह व्यंजन कौन से हुए हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है भाई। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा पुलिस का में भी आए हैं। ढह ढह व्यंजनों के क्या नाम है, उत्क्षिप्त व्यंजन, नाम याद रखना है। अगला कि इनमें से स्वर और व्यंजन कौन सा नहीं है भाई, इनका मतलब स्वर और व्यंजन कौन सा कोनी, यो प्रश्न पूछा गया है। इन 4 ऑप्शन का मैं था, तो भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, अंग और एह। जो अंग और एह की जो आवाज़ है या ना तो स्वर है और ना व्यंजन है। मतलब ये ना तो स्वरा का में आंधे शुमार, ना तो स्वरा की श्रेणियाँ में शुमार हैं और ना व्यंजना की श्रेणियाँ में, ये कोई सी और श्रेणी का में शामिल हैं। ठीक है। तो इनका प्रश्न आकर स्वर और व्यंजन कौन सा कौन, यो अंग, यो जो एक अंग की मात्रा आकर, और ये जो डॉट से हुए हैं इनकी ना तो स्वर है ना व्यंजन है। ठीक है भाई। अगला कि नासिके की ध्वनि नहीं है भाई, नाक की जो ध्वनि है वह कौन सी कोनी, यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें तो हमने बोल के देखो कै, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए कै। इसका मतलब नाक की तो कोई फीलिंग आंदी को नहीं। मैं में आओ थोड़ी थोड़ी फीलिंग, मैं थोड़ी सी थोड़ी हवा नाक मत आओ है। नै अंग है, इनका मतलब नाक मत अपने बोलने की थोड़ी थोड़ी फीलिंग सी आओ है। लेकिन जो कै है इसका में कोई फीलिंग को नहीं। नासिके का मतलब समझ दिया करो नाक। अगला कि शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। 4 ऑप्शन दिए गए। वर्तनी का मतलब है जो कर इंग्लिश का मैंने को नहीं आया करे भाई, इनका मतलब सही स्पेलिंग कौन सी है। नु हिंदी का में भी आया करे भाई, इनका मतलब सही वर्तनी कौन सी है। हिंदी का में स्पेलिंग थी के बोलना है वर्तनी।
और वर्तनी नहीं जमा मोलडा की डाल लग गया तो नु आओगा भाई इनका मतलब सारे में जो सही वर्तनी है वह कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्धत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सही वर्तनी कौन सी है, शुद्ध वर्तनी उद्धत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों के हैं गलत है भाई, हिंदी का में भी स्पेलिंग आ गया है। अगला के है फिर वो शुद्ध शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प सुनिए, श्रीमती, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। श्रीमती भी देख लो नुक्कड़ की डालता लिखते हैं बालक, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी श्रीमती, ये वाला सही होगा। अगला क्या है शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प सुनिए, फिर शुद्ध वर्तनी आ गया भाई, पत्नी, आदेश, पत्नी एकत्रित, तो पत्नी ऑप्शन नंबर सी वाली पत्नी सही हो जाएगी। ठीक है, पत्नी तीनों लिखा जा है, शुद्ध स्पेलिंग यह होगी। तो भाई ये थे हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। वीडियो किसी लगी तो हम बता दियो। जिन प्रश्न की पीडीएफ सी तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, मैसेज करके पीडीएफ ले लियो। सारे राम राम, धन्यवाद।